exercise 3.4 from the book Balaji Publication. Okay, so these are the formula which we will use in the exercise. The first formula is sin a plus b, where sin a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b. आपको याद ऐसे करना है कि sin a plus b, a and b are the two angles. तो a और b के लिए sin में पहला टर्म sin का, फिर दूसरा cos का. तो पहला एंगल साइन के साथ, दूसरा एंगल कॉस के साथ, फिर ये दोनों एंगल आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और फंक्शन भी चेंज कर देंगे. मतलब अभी यहाँ कॉस भी था तो अब कॉस ए हो गया, फिर साइन भी था तो ये साइन भी हो गया. ओके, तो इसी फॉर्मूले पे आप माइनस वाला निकालेंगे तो बस प्लस की जगह माइनस कर देंगे. आपको ध्यान में रखना है प्लस वाले में प्लस आएगा, माइनस वाले में माइनस आएगा. जो टर्म्स ऊपर है वही टर्म्स नीचे रहेंगे, सिर्फ साइन का चेंजमेंट होगा. ओके, sin a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b. sin a minus b is equals to sin a cos b minus cos a sin b. cos a plus b is equals to cos a cos b minus sin a sin b. cos a minus b is equals to cos a cos b plus sin a sin b. The one thing is that here in cos formula, both the first two terms are cos and the next two terms are साइन. ओके, पहले के दो टर्म्स हमारे कॉस के रहेंगे, बाद के साइन का. प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस वाले में प्लस आता है. tan a प्लस b के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. tan a माइनस b के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b. cot a प्लस b का फॉर्मूला cot a cot इंटू cot b है, ये ध्यान रखेंगे. cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b. cot a माइनस b इज इक्वल्स टू cot a इंटू cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a. इन सब फॉर्मूलों को यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 को. ओके, so students, let's see the first question. The first part of the first question is that we have to prove that cos 45 minus a into cos 45 minus b minus sin 45 minus a into sin 45 minus b is equals to sin a plus 2. Okay, we have to using LHS. We have to prove that using LHS is equals to RHS. तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि जो भी हमें LHS दिया हुआ है उसमें कैसा लिखा हुआ है. cos, इस पूरे को आप मान करके चलिए ये पूरा a है और ये पूरा का पूरा फंक्शन b है. ओके, अब ये मान लीजिए तो cos a cos b माइनस, देखिए वही लिखा हुआ sin a sin b. तो अभी हम लोगों ने इससे पहले फॉर्मूला देखा था कि cos a cos b माइनस sin a sin b. तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया cos a. अब यहाँ पर जो दिया हुआ है 45 माइनस a, ये हमने a कंसीडर किया हुआ था, तो ये बन गया फॉर्मूला cos a और प्लस cos b के फॉर्म में. ओके, तो cos a प्लस b हमारा बन गया. 45 और 45 जोड़ करके 90 हो जाएंगे. फिर a और b दोनों माइनस के थे, दोनों से माइनस कॉमन कर लिया हमने, a प्लस b बन गया. cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है. आप ये मान करके चलिए कि ये पूरा का पूरा हमने थीटा की तरह ले रखा है. तो cos 90 माइनस थीटा का रूल हमने यहाँ पर क्या रूल लगाया, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा. तो थीटा की जगह a प्लस b है, तो इस थीटा के साथ हमारा a प्लस b आ गया, साइन a प्लस b RHS प्रूफ हो गया. सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ फर्स्ट का सेकंड पार्ट, √3 cos 23 डिग्री माइनस sin 23 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ cos 53 डिग्री. हमने सबसे पहले इस 2 को इस तरफ ला करके डिवाइड कर दिया. तो जब आप इस 2 को इधर डिवाइड करोगे तो √3/2 इंटू cos 23 डिग्री माइनस 1/2 sin 23 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 53 डिग्री. अब यहाँ पर हमें जो रिजल्ट लाना है वो cos में लाना है. मतलब आपको LHS में जो भी फॉर्मूला जनरेट करना पड़ेगा वो cos के टर्म्स में जनरेट करना पड़ेगा. हम इसे साइन में भी बना सकते हैं, वो राइट साइड का रिजल्ट हमारा cos में है, इसलिए हम लोग इस पूरे फॉर्मूले को LHS को cos के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो ये 23 है, तो ये √3/2 cos टेबल में वैल्यू होती है cos 30 की, और 1/2 साइन टेबल में वैल्यू होती है sin 30 की. ओके, तो हमने 1/2 का लिख लिया sin 30 और √3/2 को लिखा cos 30. तो फिर से देखिए फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b. फॉर्मूला बन गया cos a प्लस b का, cos a प्लस b को ऐड करेंगे cos 53 डिग्री और ये हो गया हमारा RHS. ओके, students, let's see the question number third of question number 1. Okay, this is the third part of question number 1. Here the condition is given that हमें ये प्रूफ करना है अगर ऐसी कंडीशन को, we have to prove that cot a minus 1 into cot b minus 1 is equals to 2 if a plus b is equals to pi/4. Okay, तो थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन में चेंजमेंट करेंगे. We will prove the given statement
विद द हेल्प ऑफ प्रूविंग स्टेटमेंट, मतलब जो हमें दिया गया ये हमें अभी प्रूफ करना था, तो हमने क्या किया कि इसे गिवन स्टेटमेंट कंसीडर कर लिया और जो प्रूफ दिया गया था उसे अब हम प्रूफ करेंगे। ओके, फिर से ध्यान से समझ लीजिए, जो आपको प्रूफ करना था उसे हमने गिवन स्टेटमेंट कंसीडर कर लिया और जो हमें दिया गया था अब हम उसे प्रूफ करेंगे। ओके, cot a minus 1 cot b minus 1 is equals to 2. Now we will prove that a plus b is equals to pi by 4. LHS को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें पूरी एक इक्वेशन मिली, cot a cot b minus cot b minus cot a plus 1 is equals to 2. अब माइनस का टर्म्स cot b और cot a और ये 1, यानी कि cot b को दूसरी तरफ ले गए, cot a को ले गए और 1 को ले गए, तो ये सब दूसरी तरफ जाके ये माइनस का था, माइनस का दोनों प्लस में तब्दील हो गए, 1 प्लस का था तो 1 इधर आके माइनस का हो गया। अब इधर जब पूरा स्टेटमेंट आ गया तो इस वाले 1 को हम फिर दूसरी तरफ ले आ रहे हैं, इधर 1 हो गया हमारे पास cot b प्लस cot a। अब ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये पूरा एक साथ इधर डिवाइड में आ गया। तो ध्यान रखेंगे कभी हम RHS से कोई भी नंबर को डिवाइड में लाएंगे या LHS से आप कोई भी नंबर डिवाइड में ले जाओगे तो उस जगह पर 1 बचेगा। अगर आप इसे उठा करके इधर लाके माइनस करते हो तो यहाँ पर 0 बचेगा। ये ध्यान दीजिएगा ऑपरेशन मैथमेटिक्स में। अब ये पूरा का पूरा हम यहाँ नीचे ले आए, यहाँ राइट साइड में 1 बच गया और इस 1 को हम लिखते हैं cot pi by 4। अब LHS में जो लिखा हुआ है cot a cot b minus 1 upon cot b plus cot a, ये cot b लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला होता है cot a plus b का। cot a plus b is equals to cot pi by 4, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो a plus b is equals to pi by 4, और यही हमें यहाँ पर स्टेटमेंट प्रूफ करना है। ओके, students, let's see the question number 4. The question is given that we have to prove that tan 15 degree plus tan 30 degree plus tan 15 degree into tan 30 degree is equals to 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, जो गिवन स्टेटमेंट था उसको थोड़ा सा चेंज किया, tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री को हम ले गए राइट साइड की तरफ। ओके, tan 15 डिग्री को और tan 30 डिग्री, ये जो पूरा मल्टीप्लाई में था हमारा पूरा ये इतना टर्म्स, इस पूरे टर्म्स को हम दूसरी तरफ ले गए तो 1 इधर प्लस था उधर जाकर के माइनस हो गया। अब ये पूरा का पूरा टर्म ले आए हम सीधे डिनोमिनेटर में। ओके, तो डिनोमिनेटर में जैसे लाए तो इधर हमारे पास बच गया राइट साइड में 1। अब tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल्स टू 1। तो ये फॉर्मूला बन गया पूरा का पूरा tan a प्लस b में। a का मतलब हो गया 15 और b का मतलब हो गया 30। ये बात समझेंगे सभी लोग ध्यान से कि tan 15 डिग्री हो गया हमारा a और tan 30 डिग्री हो गया b। तो नीचे फॉर्मूला बन गया tan a प्लस b, tan a प्लस b इज इक्वल्स टू 1, दैट मींस tan 45 इज इक्वल्स टू 1, एंड वी ऑल नो दैट tan 45 इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 प्रूफ हो गया। अब इसी से मिलता जुलता है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है। आपको यहाँ दिया गया tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल्स टू tan 69 इंटू tan 66। अब हमने क्या किया, इस वाले 1 को, जो आपका ये वाला 1 है, इस 1 को हमने दूसरी तरफ रख दिया, राइट साइड की तरफ। ये वाला 1 दूसरी तरफ गया तो जाकर के माइनस हो गया। अब इस पूरे में से माइनस कॉमन कर लिया तो माइनस का 1 प्लस में तब्दील हो गया और ये पूरा का पूरा नंबर हो गया नेगेटिव। अब इस पूरे को हम अपॉन में लाएंगे तो ये माइनस था ही, और यहाँ से इस पूरे को अपॉन में लाएंगे तो यहाँ बचेगा -1। अब आप फिर से देखिए tan 69 tan 66, तो tan 69 को हम ले लेंगे a की तरह, tan 66 को हम ले लेंगे b की तरह। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, अगेन इट मेक्स tan a प्लस b इज इक्वल्स टू -1। 130 को लिख सकते हैं 90 प्लस 45, tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा, cot 45 इज इक्वल्स टू 1 एंड -1 इज इक्वल्स टू -1। तो बोथ द क्वेश्चंस आर लिटिल बिट सिमिलर, तो इसलिए दोनों क्वेश्चंस को हम लोगों ने एक साथ कंडक्ट कर लिया। ओके, students, let's see the question number 2 of the exercise 3.4. The question states that if tan beta is equals to n times sin alpha cos alpha upon 1 minus n sin square alpha, then we have to prove that tan alpha minus beta is equals to 1 minus n tan alpha। ठीक है, हमें ये स्टेटमेंट दिया गया है और इसकी हेल्प से हमें ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है। तो जो सबसे पहले आपको गिवन है उसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और जो प्रूफ करना है उसका LHS ले लिया। ठीक है, तो हमें जो प्रूफ करना है उसमें दिया हुआ tan अल्फा माइनस बीटा। हम सब लोग tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं। तो tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 से tan बीटा की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देंगे। तो tan अल्फा माइनस tan बीटा की जो भी वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर रखी
इसका एलसीएम लिया। तो देखो जब आप एलसीएम दोगे तो ये डिनोमिनेटर मतलब ये हर 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा इसके अपॉन में 1 है, तो एलसीएम तो यही आ जाएगा 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा टेन अल्फा के साथ, ये वाला ऐसे ही और ये नीचे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 1 के लिए। ओके, फिर हम इन दोनों डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास बचा टेन अल्फा माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। हमने इस टेन अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो टेन अल्फा का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन अल्फा, इस टेन अल्फा को एन साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो एन साइन स्क्वायर अल्फा इंटू टेन अल्फा, फिर माइनस ये रहा माइनस एन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये बन गया एन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ऐसे ही नीचे हमारे पास आ गया 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, और ये वाला जो टेन था हमारे पास अल्फा के साथ इसको हमने चेंज कर दिया साइन अपॉन कॉस में। तो अब ये वाला जो कॉस है ये कैंसिल हो जाएगा इस वाले कॉस से, कॉस को कॉस से कैंसिल कर दिया। अब ऊपर हमने कॉमन कर लिया एन साइन अल्फा और एन साइन अल्फा हमने कॉमन कर लिया, यहाँ माइनस का था हमने माइनस कॉमन कर लिया तो अंदर प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब ये वाला जो टेन है, अब नीचे आप कॉस से कॉस कैंसिल कर चुके हैं तो 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा, प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाई होंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। अब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो 1 बचेगा, सिर्फ ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर इस वाले टेन अल्फा को, ये वाला जो टेन अल्फा मैंने लिखा हुआ है इसको चेंज कर दिया हमने साइन अपॉन कॉस में। साइन अपॉन कॉस में जब चेंज करेंगे तो इसके अपॉन में 1 है, एलसीएम लेंगे तो कॉस अल्फा एलसीएम आएगा, उस कॉस अल्फा को हमने बाहर कर लिया, साइन और साइन अल्फा मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर अल्फा, ये वाला कॉस अल्फा कॉस में मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा हम सब लोग जानते हैं 1 होता है। अब यहाँ से टेन अल्फा कॉमन कर लिया 1 माइनस एन या फिर 1 माइनस एन टेन अल्फा, और ये हो गया हमारा आरएचएस। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज सॉल्व इट वेरी क्लियर। ओके।